स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश मत न्यूज के इस अंदर माइक बनाम नेता कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हाजीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक रहे अवधेश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चलिए, धन्यवाद। जिस तरीके से चुनावों में बिहार जा चुका है, अब लड़ाई प्रत्याशी की नहीं, अब लड़ाई हो गई है जंगल राज बनाम सुशासन की, जैसा आपके पार्टी के जो मेन लीडर है वो सब कहते हैं। इन सब मामलों में क्या लगता है, किस तरीके से इस बार जनता विश्वास जताएगी और क्या होने वाला है? चुनाव तो आ ही गया है और निश्चित तौर पर एक तरफ विकास और विकास करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जो आज मजबूर होकर वो भी विकास की बात करने लगे। अन्यथा उनके शासन में कभी विकास से उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई नाता नहीं था। और आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी जनहित की योजनाएं चल रही है, लोक कल्याण की जो योजनाएं चल रही है, साथ ही साथ जीवन के हर क्षेत्र में विकास की जो योजनाएं चल रही है, तो उसको लेकर के एनडीए चुनाव के मैदान में है। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई योजना है। उनके दिमाग में है कि किसी तरह हम सत्ता में आ जाते। तो अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिनको जनता का समर्थन प्राप्त होता है वही निर्वाचित होते हैं, उसी की सरकार बनती है। तो यहाँ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जबरदस्ती किसी तरह केन प्रकार नहीं होता है कि कुछ घोषणा कर देते हैं, कुछ संविधान खतरे में है, एसआईआर नहीं होना चाहिए, मतलब बिना मतलब के बातों में उलझाकर। और आज कम से कम खुशी है हम लोग को कि महागठबंधन के लोग भी विकास पर चर्चा करने लगे हैं, अन्यथा उनको विकास से कोई मतलब नहीं। ये इसी इलेक्शन में देखा गया है या इससे पहले भी? जिससे पहले भी एनडीए निश्चित तौर पर विकास को ही मुद्दा मानता है। जन कल्याण की दर्जनों योजनाएं चल रही है, लेकिन अंततः आज विरोधी भी विकास पर आ गए हैं, विकास का हिसाब जानना चाह रहे। बाकी दिनों में उनको कोई मतलब नहीं होता। आपके नेता गए थे ना विकास का हिसाब देने के लिए? हम लोग विकास का हिसाब किसी भी जगह किसी भी समय देने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि एक नहीं अनेकों योजनाएं जो जनहित की है। कोई वर्ग नहीं है, कोई धर्म नहीं है जिसके लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला है। जिस तरीके से आपका बयान एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि आपका विधायक 24 घंटे खड़े रह करके, चप्पल के अंदर नंगे पांव खड़े रह करके शहर से जल निकासी की व्यवस्था करवाया, और वहीं दूसरी तरफ आपके विपक्ष के जो लोग हैं वो मोबाइल पे सोशल मीडिया पे लगातार आवाज उठाते रहे, तो ये बयान देने का कुछ तार्किक जो है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कहाँ जरूरत पड़ी? जैसे जो लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया कोई बुरा चीज नहीं है, सोशल मीडिया अच्छा चीज है, अपनी बातों को बहुत जल्द बहुत लोगों तक पहुंचाती है सोशल मीडिया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, हम यह कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया से ही काम नहीं होने वाला है, काम करना पड़ता है। और अगर हमारे हाजीपुर में जल जमाव हुआ तो विरोधियों के लिए तो अच्छा मौका था। जल जमाव होता है, सब जगह होता है, बारिश तेज हो गया था, बारिश ज्यादा हो गया था, तो कहीं भी तो एक जाकर के उसके निकासी में एक सोशल वर्कर के नाते, सोशल मीडिया और सोशल वर्कर के नाते जाकर के कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहिए था। तो कोई मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ रील बनाना है। तो हमने यह कहा था कि अगर राम प्रसाद चौक जो एक सेंटर है, कई तरफ से जो पानी आती है और मलमल्ला चौर की तरफ जो जाना होता है घोड़दौड़ पोखर होकर के, वहां जल जमाव हो गया था। तो अगर 6 घंटा खड़ा होना पड़ेगा तो हाजीपुर का विधायक ही खड़ा होकर के कटवाया है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ रील बनाना और सोशल मीडिया पर डालना। तो हमारा कहना यह था कि सिर्फ सोशल मीडिया से काम नहीं चलने वाला है। आप सोशल वर्कर हैं या जनता के हित की बात करते हैं तो लोग के कठिनाई में लोग के साथ खड़ा होना चाहिए था। एक बयान और था कि राम को लेकर के भी एक काफी टिप्पणी हुई और जातिगत व्यवस्थाओं में चुनाव क्यों चला जाता है? विधायक जी, आप तो 3 बार से निर्वाचित हुए हैं, चौथा आपका इस बार फिर आपने नॉमिनेशन दिया है। बिहार में विकास के एजेंडों पे बात तो सब करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो जातिगत व्यवस्था हावी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, जानना चाहते हैं। देखिए, जातिगत व्यवस्था की जो भी लोग बात करते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं हाजीपुर के लोगों का कि जिस जाति का वोट 3.5 लाख के लगभग में 4,000 के आसपास है, वह तीसरी बार हाजीपुर से विधायक है। और हाजीपुर के लोगों का उसी तरह फिर से
जन समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हाजीपुर में कोई जातीय व्यवस्था नहीं चलती है। अगर जातीय व्यवस्था चलती तो अवधेश विधायक नहीं होता हाजीपुर। अच्छा, अब की बार जीतने के कितने प्रतिशत चांसेस है आपके, देखिए और कितने वोट से? देखिए अच्छा अंतर होगा। पीछे विरोधी भी बोल रहे थे, हमारे विरोधी भी चिंतित रहते हैं कि वोट का अंतर, जीत का अंतर कम हो गया उन्होंने था। 52,000 से सीधा 2800 पर ले आए कि अब 52,000 से नित्यानंद राय जीतते थे, अवधेश सिंह जी को लाते लाते 2800 पर ले आए हैं, इस बार साफ कर देंगे। जैसे एक तो हम विरोधी को बताना चाहेंगे कि पिछले बार के वोट का काउंटिंग इस बार नहीं होना है। इस बार जो वोट पड़ेगा, कहीं ऐसा कोई बात नहीं बोल दीजिएगा कि उनको कुछ फायदा मिल जाए। गिनती उसी की होगी, और जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया, विरोधी को, वो लोग को भी उन्होंने नाखुश किया है, उनको भी तकलीफ दिया है। चूंकि 4.5 साल, 4.25 साल तक क्षेत्र से गायब रहना, लोगों के दुख दर्द में खड़ा नहीं होना, और आज पुनः आकर के वह यह बात करना कि हाँ 3,000 से हार जीत हुआ था। तो पिछली बार भी वो लोग उस विषय को उठाए थे, या कुछ पत्रकार बंधु भी उठाए थे, तो हम बताए थे कि चिंता मत कीजिएगा, वोट का अंतर बढ़ जाएगा, निश्चित तौर पर इस बार अंतर भी बढ़ेगा। और बात कर रहे हैं आप कितने परसेंट, तो हाजीपुर के लोगों का कोई, आज जो कहते हैं ना कि हाँ 25 साल तक शासन किए, राज करने वाली पार्टी बीजेपी एनडीए नहीं है। लोग के दिल में है बीजेपी, लोग के दिल में है मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी। तो निश्चित तौर पर पुनः उन सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, भारी मतों से कमल ही खिलेगा हाजीपुर। जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं, लेकिन हाजीपुर विधानसभा की लगभग आधी जनता किसान आधारित है, खेती पर निर्भर करते हैं। उन लोगों की भी काफी समस्याएं होती है, पानी की, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इसके अलावा यूरिया खाद को लेकर के भी रहता है। लेकिन चुनाव में ये मुद्दे कहीं ना कहीं खो जाते हैं। इन सब मामलों में क्या सोचा है आपने, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? देखिए, यूरिया वगैरह का कालाबाजारी जो पहले बृहद पैमाने पर होता था, अब लगभग रुक गया है। नीम कोटेड यूरिया आया, किसान कठिनाई में है। पूरे देश में किसानों की जो स्थिति होनी चाहिए, तो उस तरफ भी अगर किसी ने ध्यान दिया है तो मोदी जी की सरकार ने ही ध्यान दिया है। किसान सम्मान निधि के द्वारा कुछ न कुछ राशि प्रतिवर्ष किसानों को दी जा रही है। किसान का जीवन स्तर कैसे बढ़े, आमदनी बढ़े, इस पर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। जहां तक पटवन और बिजली का विषय है, तो पहले वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब तो कृषि से संबंधित जो बिजली का यूनिट का रेट है वो काफी कम है। अगर 6-7 रुपए के आसपास अगर घरेलू या व्यवसायिक बिजली का है, तो 1 रुपए से कम यूनिट पर किसान को बिजली उपलब्ध है। तो पटवन में वैसी कोई समस्या नहीं है। जो डीजल 100 रुपए लीटर के आसपास होता था, और उससे 1 घंटा मोटर चलाने पर जो 100 रुपया खर्च होता था, आज के डेट में 5-7 रुपए के खर्च पर वह पटवन का काम किया जा सकता है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए और काम करने की जरूरत है। सरकार काम भी कर रही है, रोडमैप भी बना है, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है एक तरीके से बिहार का हाजीपुर, लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। कोई ऐसी व्यवस्था कब तक आ पाएगी जहाँ हाजीपुर के युवाओं को स्थानीय जगह पे नौकरी मिल पाएगी? बात पलायन की होती है तो किसी भी बिहार के वासी को अच्छा नहीं लगता है। हम भी बिहार के रहने वाले हैं, हम भी बिहारी हैं, तो पलायन की जो बात होती है, स्वाभाविक तौर पर बुरा लगता है कि हमारे यहाँ भी काम होता, हमारे युवा यही काम कर पाते। बड़ी आबादी है बिहार की। बिहार का औद्योगिक क्षेत्र एक जो गिनती होता है उसमें हाजीपुर भी है। तो हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, ड्रेनेज के लिए, सड़क के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि इस 5 साल के भीतर मिला है। औद्योगिक क्षेत्र में जो यूनिट बंद पड़ा था, उसके लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट का एक योजना भी लाया था। बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। तो बात उस समय की आप कर रहे हैं जिस समय आरजेडी की सरकार हुआ करती थी। तो युवा तो प्लान करते ही करते थे, व्यवसाय को भी प्लान करने के लिए मजबूर किया जाता था। अब वैसी स्थिति नहीं है। अब मजबूरी में वह प्लान, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कहीं भी अगर अच्छा काम मिलता है, बड़ा काम मिलता है, बड़े संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, तो वह वहां जाते हैं। लेकिन आज के डेट में प्लान की वह स्थिति नहीं है। काम अपने यहाँ भी है, और हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र शुरू से किसी की रंगदारी नहीं चली है। आरजेडी का जो लूट का स्थिति था वह हाजीपुर में नहीं चला है, आगे भी वह नहीं चलेगा।
अगर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव की एक योजना कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं आपके नेता जो विपक्षी दल के मतलब उनके विपक्ष के जो बीजेपी के नेता है उन्होंने कहा कि नौकरियों का झांसा इसलिए दिया गया है ताकि वो उनके बदले में जमीन ले पाए। इस मामले पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। सीधी सी बात है कि यहाँ महागठबंधन को बिहार के लोग किसी भी कीमत पर आने नहीं देंगे। तो जब आने ही नहीं देंगे तो फिर आने की बाद की जो बात हो रही है वह संभव नहीं है। महागठबंधन किसी भी कीमत पर बिहार में लौटने वाला नहीं। जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं का देखा जाए तो खास करके वैशाली जिले की बात करता हूं, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए, सीपीआई ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए महागठबंधन के ही नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में। इसका सीधा साधा उदाहरण आप देख सकते हैं वैशाली विधानसभा, लालगंज विधानसभा, राजापाकर विधानसभा में। तो क्या नहीं लगता कि इन सब चीजों का एडवांटेज एनडीए गठबंधन को मिलेगा? देखिए, एक तो महागठबंधन का अंदरूनी विषय है। कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं, तो और फिर भी उनके नेता कह रहे हैं कि हम एकजुट है। तो अगर उनके यहाँ यही एकजुटता है तो उनका एकजुटता का भी अलग फॉर्मूला है। बाकी महागठबंधन में जो कांग्रेस और आरजेडी के जो लोग हैं वो अपने शर्तों पर सब कुछ करना चाहते। दुनिया के किसी नियम कानून से उनको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी वो कहेंगे कि सब कुछ ठीक है। कह रहे थे अभी 3 दिन पहले टीवी डिबेट शो में भी कि सब कुछ ठीक है, अगर 2 लोग लड़ गए हैं तो वो भी ठीक है, एक आता और कोई लड़ जाए तो वो भी सही। तो वह उनका है। उनका चूंकि शुरू से उनका जो पॉलिसी रहा है गरीबों के साथ भी लूटपाट करना। हम तो उस दिन बता रहे थे कि स्थिति क्या थी उनके सरकार में। जो गरीब गुरबा लोग वोट नहीं देता था उसका रोड काट दिया जाता था, उसका फसल बर्बाद कर दिया जाता था। यहाँ हमारे पंचायत में ही केला का जो खेती होता है, केला का पेड़ काट दिया गया था। तो उनके शासन में वही होता है, जबरदस्ती का शासन चलाना चाहते हैं। वह संभव नहीं है। महागठबंधन के लोग को मौका बिहार की जनता, हाजीपुर की जनता नहीं देगी। हाजीपुर सहित पूरा बिहार देख रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? बस आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे। आज दीपों का पर्व दीपावली है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और महापर्व छठ आने ही वाला है, छठ की भी शुभकामना। और साथ ही साथ लोकतंत्र का बड़ा पर्व आने वाला है, तो उसमें भी बढ़ चढ़कर सब लोग मतदान करें। यही आग्रह बिहार सहित हाजीपुर के लोगों से। मतदान कहाँ करें, आपकी तरफ करें या विपक्ष की दल की तरफ करें? हमको पता है कि कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी सब लोग, और विशेषकर महिला के सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो काम किया है, निश्चित तौर पर सब लोगों का, सब वर्ग जाति धर्म के लोगों का एनडीए को समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी विश्वास है। आपने देखा कि किस तरीके से हाजीपुर के विधायक है, लगातार 3 बार से ये विधायक है और इनसे पहले भी नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया और अपनी कमान जो है अवधेश सिंह जी के हाथ में दे दी। इनकी बातों पे अगर गौर किया जाए तो इनका ये कहना है कि महागठबंधन को बिल्कुल बिहार की जनता नकार चुकी है और एक बार फिर से हाजीपुर के अंदर कमल खिलने वाला है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।